जब आत्मा की शुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए, जब धर्म केवल सुनने का नहीं बल्कि जीवन में उतारने का अवसर बन जाए, तब प्रारंभ होता है जैन धर्म का सबसे पावन और प्रेरणादायी पर्व दशलक्षण। दशलक्षण महापर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने का 10 दिवसीय आध्यात्मिक अभियान है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 16 से 25 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा श्रावक संस्कार शिविर। इस श्रावक संस्कार शिविर के दौरान धर्म केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। इस शिविर में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुनिश्री के प्रेरणादायी प्रवचन, दैनिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, सामयिक, प्रतिक्रमण, ध्यान साधना एवं आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बनाने का अनुपम अवसर। कार्यक्रम स्थल गुणायतन मधुबन श्री सम्मेद शिखर जी। तो आइए अपने जीवन को धर्म, संस्कार और साधना से आलोकित करें। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार। शिविर में भाग लेने के लिए अभी प्रमाणिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें www.munipramansagar.net। शिविर शुल्क 5100 रुपए प्रति व्यक्ति। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक डिटेल्स। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। तुम शम मैं क्षमता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन आदर्श हम सब के लिए एक उत्कृष्ट प्रेरणा है। संघर्षों में भी जीवन का उत्कर्ष कैसे हो सकता है, ये उदाहरण हमें पार्श्वनाथ के जीवन में मिलता है। विषमता में भी क्षमता कैसे बनाई जा सकती है, ये प्रेरणा हमें पार्श्वनाथ भगवान से मिलती है। विसंगति में भी संगति कैसे बिठाई जा सकती है, ये दिशा हमें पार्श्वनाथ भगवान से मिलती है। और कष्ट में भी मस्त कैसे रहा जा सकता है, ये दृष्टि हमें पार्श्वनाथ भगवान से मिलती है। विगत दिनों से हम नियमित भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र को सामने रखते हुए चर्चा कर रहे थे। आज सहज शांत निर्भय बनूं, निर्भय कैसे बनूं, थोड़ी सी चर्चा। निर्भय, आज हर किसी को डर है कि नहीं है? आप चाहते हैं कि आपका डर दूर हो जाए? हाँ,
डर दूर हो जाए। चलो थोड़ा सा पीछे की आवाज बंद करो। आप तो आवाज मत करो, एक जन बोलो भाई। ओम। दूर से करो। ओम। आप सबको डर लगता है? चलो सबसे पहला डर किसका लगता है बता। हाँ, आज हमें पार्श्वनाथ भगवान सुबह सुबह मेरे पास आए, बोले आज जितने भगत आए सबका डर दूर कर देना। अब बताओ आप लोगों का कौन कौन सा डर है? भगवान ने टास्क दिया है, पूरा करूंगा। सबसे पहले क्या बोला आप लोगों ने? मरने का डर है ना। दूसरा डर अस्वस्थ बीमारी का डर। तीसरा डर कुछ हो ना जाए, ये तीसरा डर। और चौथा डर कुछ खो ना जाए, यही है ना। मर ना जाऊं इसका डर, बीमारी ना आ जाए इसका डर, कुछ हो ना जाए इसका डर, यानी विपत्ति ना आ जाए इसका डर, और नुकसान ना हो जाए इसका डर। और जोड़ ले, सारे डर इसी में आ जाएंगे। जितने भी तुम्हारे डर है ना, इन सब में समाहित हो जाएंगे। और आज मैं आपके सारे डर को खत्म करना चाहता हूं। आप चाहते हो? हाँ, डर को दूर भगाना चाहते हो? पूरे तरह से कि आधे अधूरे से? तो बस जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। मैं मर न जाऊं इसका आपको डर सताता है? पर क्यों डरते हो? भगवान पार्श्वनाथ के तू मरने वाला है नहीं, तू अमर है, तुझे डर किसका? कौन मरेगा? जिसका जन्म हुआ। जन्म किसका हुआ? तो मरेगा कौन? मैं कौन हूं? पार्श्वनाथ भगवान इतना ही तो बोलते, ये तेरा मोह है, ये तेरा अज्ञान है, ये तेरी आसक्ति। मैं मर न जाऊं, तुझे कोई मार ही नहीं सकता और तू कभी मर ही नहीं सकता। तू अजर अमर अविनाशी है, इसका श्रद्धांजलि कर ले, डर पल में दूर। बोलो, न मैं मृत्यु कुतो भीति। जब मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती तो फिर डर किसका? जो मरे वो डरे, जब मैं मरने ही वाला नहीं तो डर किसका? बोलो, ये डर सच्चा है कि झूठा? हाँ, तो क्यों पकड़े हो? एक संकल्प लेके जाओ आज पार्श्वनाथ भगवान के चरण में, प्रभु आज से मरने से नहीं डरूंगा। रहा सवाल शरीर, तो शरीर का अंत तो एक दिन होना ही है, इसको कोई बचा नहीं सकता। बचा सकता है क्या? ये तो चोला उतरना है तो उतरेगा, और जिस दिन उतरना उस दिन उतरेगा, जिस निमित्त से उतरना उस दिन उतरेगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। बंकर में भी जाके छुप जाओगे ना तो ब्लास्ट हो जाएगा। हुआ ना, बड़े बड़े सुरक्षा वाले, कौन था ईरान का? नहीं, अभी खुमैनी, खामनोई मर गया। इसके पहले कितने मर गए? अरे भाई, देह का विनाश तो होगा ही होगा। देह विनाशी, मैं अविनाशी। शरीर कभी टिक नहीं सकता और आत्मा कभी मर नहीं सकती। यह श्रद्धांजलि जगा लो। मरने का डर नहीं, मृत्यु को स्वीकार करो। मृत्यु को स्वीकार करो। एक दिन सबको जाना है, ये चोला बदलना है। तुम राजी खुशी बदलो तो, और रो धो के करो तो। क्या कहते हैं कि जैसे
फटे पुराने कपड़े बदल करके नए कपड़े हम पहनते हैं, ऐसे ये पुराने चोले को उतार कर हमें नया चोला पहनना पड़ता। और प्रकृति ऐसी बनाती है व्यवस्था, जन्म के साथ मरण और मरण के साथ जन्म लगा है। ये जन्म भी देह का है तो मृत्यु भी देह की है। मैं क्या हूं? मैं अमर हूं। क्या हूं? मैं अमर हूं। बस ये श्रद्धा पक्का बना लीजिए। डर नहीं। महाराज जी फिर तो आपने बता दिया, आप तो गाड़ी चलाएंगे आंख मूंद के चलाएंगे, को मरने से क्या डरना। ऐसा मत करना। मेरी आत्मा मर नहीं सकती। शरीर की एक सीमा है। ये हमारा साधन है, हमारे पूरे जीवन का आधार है, हमारे धर्म ध्यान का माध्यम है। इसे संभालना है पर इसका मोह नहीं करना, इसका उपयोग करना। सावधानी रखना है, सावधानी रखना है, डरना नहीं है। समझ गए? सतर्क रहो, संभल कर जियो, पर डर से बचो, चिंता से बचो, जीवन को आगे बढ़ाओ। ये मार्ग है। समझ में आ गया? अब तो डर नहीं है मरने का। बोलो, दूर हो गया असली डर? दूर। सबसे ज्यादा डर मरण का है, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा प्रिय उसके प्राण हैं। जब तक प्राण प्रिय रहोगे, प्राण प्रिय बना रहेगा, तब तक डर रहेगा। जिस दिन आत्मा प्रिय हो जाएगी, डर दूर हो जाएगा। तो प्राण से प्रेम करने की जगह प्राणी से प्रेम करो, डर खत्म। प्राणी को पहचानो, तत्व को जानो। ठीक है? अब दूसरा डर, कोई बीमारी ना आ जाए, चिंता सताती है। हाँ, बीमारी। अब बीमारी तो शरीर का धर्म है कि नहीं है? बोलो। शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर बीमारी का घर है। कहते जितने रोम उतने रोग। बस किसी की बीमारी उभर जाती, किसी की दबी रहती। ठीक है, बीमारी आई है तो डरने से क्या बीमारी दूर हो जाएगी? मैं बीमार ना पड़ूं इसके लिए सतर्क रहो। अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखो, अपनी जीवन शैली को अच्छी रखो, अपने खान पान को अच्छे रखो, अपनी मानसिकता और मनोवृत्ति को अच्छी बना के रखो, ताकि किसी भी प्रकार का तनाव तुम्हारे चित्त में हावी ना हो। ये बात तो समझ में आती है। मुझे बीमारी ना आ जाए, मैं बीमार न पड़ जाऊं, मैं बीमार न पड़ जाऊं, मैं बीमार न पड़ जाऊं, तो इस डर के कारण ना होना हो तो हो जाए। एक बहन जी मेरे पास आई, उसका भाई लेकर आया, बोला महाराज इसको समझाइए। बोले क्या बात है? बोले एकदम डिप्रेशन में। क्या हो गया? तो हुआ ये, आप सुनकर हंसोगे। उसकी सहेली को व्हाइट स्पॉट हो गया। सहेली को व्हाइट स्पॉट हुआ और डॉक्टर ने बोला ये तो मेलेनिन की कमी से होता, कोई बड़ी बात नहीं है और किसी को भी हो सकता है। ये बात जब उसे बताया, उसने सुना तो लगा अगर मुझे हो गया तो मैं इतनी सुंदर, वो सुंदर थी भी। और प्रायः ऐसा होता है, जो जितना सुंदर होता है उससे ज़्यादा कहीं अपने आप को मानता है। वो जितनी सुंदर थी उससे ज़्यादा अपने आप को मानती थी। अब उसके दिमाग में ये बैठ गया कि यदि मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा। हम बोले देखो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, और होना होगा तो जैसे दुनिया जीती वैसे जीती। और एक बात ध्यान रखो, जिसका सौंदर्य होता है ना, वो हर स्थिति में सुंदर दिखता है। सुंदर व्यक्ति बुढ़ापे में गाल धस जाने के बाद भी सुंदरता बिखरता है। और कुरूप व्यक्ति ब्यूटी पार्लर से हुआ है तो भी उसके चेहरे से कुरूपता ही झलकती है। और ये तो तन है।
एक दिन इसको तो आगी में बर जाना है, जल जाना है, खाक में बदल जाना है। तुम इसको लेकर के क्यों सोचती हो? और उस बीमारी को जो अभी आई नहीं, मैंने उसे समझाया, भावना योग करने के लिए कहा, आज वो सलामत है। आपको बीमारी का डर कतई नहीं। आप बीमारी के प्रति सतर्क रहिए, बीमारी से डरिए मत, बीमारी आए तो घबराइए मत, चिकित्सा कीजिए। और सदैव ध्यान रखिए, चिकित्सा मेरे हाथ में, आरोग्य मेरे हाथ में नहीं है। बीमारी आई है, ये बीमारी नहीं, मेरी बीमारी मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है। कैसी भी बीमारी हो, बड़े से बड़ी बीमारी हो, एक बात डाल लो कि ये बीमारी तन को है, मुझको नहीं। और तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। तन की बीमारी के 100 इलाज, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। और बताऊं, वैज्ञानिक बताते हैं आज के समय में जितनी भी बीमारियां हैं ना, उनका संबंध मनुष्य के मन से ज्यादा गहरा है। बीमार मन मनुष्य को बीमार बनाता है। अगर आपके भीतर आत्मक ज्ञान है तो न में व्याधि कुतो व्यथा। जब मैं बीमार हो ही नहीं सकता तो डर किसका? मजबूत बनो। बीमारी आई है, विचलित मत हो, चिकित्सा कराओ और सहन करो। अपनी बीमारी है, अपने को ही तो सहन करना पड़ेगा ना भाई। रोने धोने से क्या होगा? दृष्टा बनो। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति बीमारी की चिकित्सा करता है और अपना कर्म काटता है, और अज्ञानी व्यक्ति बीमारी में विचलित होता है और टूट जाता है। विचलित मत हो, सामना करो। सन 1994 में मुझे मलेरिया आया। 60 दिन तक नियमित बुखार, प्रतिदिन 1 घंटा का समय बदलता था और बुखार आता था। 14 किलो वजन घट गया था मेरा। एक रोज बुखार आधा घंटा बिफोर आ गया। बुखार आना था 9:30 बजे, वो आ गया 9 बजे, और आहार लेते लेते बुखार आ गया। तेज बुखार, उल्टी हो गई, पेट का सब कुछ निकल गया, और उस दिन बुखार आया 107। मलेरिया था, रामटेक की बात है। मैं बेसुध पड़ा था। गुरुदेव को मालूम पड़ा, मेरे कक्ष में आए। अब 107 बुखार में क्या हो, आप लोग तो हाय तौबा मचा लेते। गुरुदेव को मालूम पड़ा, वो आए, उनके कोमल स्पर्शों का, हाथ का स्पर्श जब मुझे मिला तो कुछ चेतन हुआ, उठ के बैठा, उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बैठने के बाद उपचार करने के लिए लोगों को बताया, और मुझसे कहा, समय सार याद है ना? क्या बोला? गुरु क्या होते? 107 बुखार में क्या कह रहे हैं? समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। मुझे लेटा दिया गया, मुझे चटाइयां ओढ़ा दी गई, और मैं अपने में खोया, अपने स्वरूप के चिंतन में मग्न हुआ। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, 20-25 मिनट बाद पसीना आना शुरू हुआ। पूरा नहा लिया पसीना से, और 1.5 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 आ गया। इतनी जल्दी कोई बुखार नहीं उतार सकता। लेकिन ये बुखार उतरा कैसे? चित्त से बुखार के हट जाने से।
अगर पकड़े रहोगे तो बीमारी जकड़े रहेगी। तो कुछ भी हो जाए एक धुन जगाओ, मैं स्वस्थ हूं। क्या? मैं स्वस्थ हूं। डर खत्म। काहे का डर? बीमारी घबराएंगे नहीं, इलाज कराएंगे और देखेंगे, इसको कर्म काटने का निमित्त मानेंगे। गुरुओं से यही सीखो, साधुओं से यही सीखो। प्रतिकूलता में प्रसन्नता बनाए रखने की कला है। अभी आप सब प्रवचन सुन रहे हैं और मेरी वेदना आपको पता चले तो आप कहोगे महाराज इतने में तो हम उठते ही नहीं। पता है, किसी को पता भी नहीं लगने दिया मैंने। पूरी मशीन जाम है 24 घंटे, 8 दिन हो गए। और समझ सकते हो दाढ़ का दर्द क्या होता है। ये दृष्टि है, आप भी अपना सकते हो। मन कह रहा था कि प्रवचन मत करो। आप लोगों को देख के आत्मा ने कहा सुना दो, लोगों को क्या फर्क पड़ता है। उपयोग की धारा बदलते ही सब बीमारी दूर हो जाती है। अगर अभी मैं प्रवचन न करके कमरे में बैठा तो गाल पकड़े बैठा रहता, दर्द हो रहा, आपके बीच आ गया, खत्म कहानी। ये उदाहरण मैं आपको केवल इसलिए दे रहा हूं कि ये चीजें प्रैक्टिकल है। इसे अपनाइए, इसका इंप्लीमेंट कीजिए। दवा और डॉक्टर अपना काम करता है, पर पहला चिकित्सक तो हमें खुद बनना है, अपने मन को मजबूत करके। समझ गए? तो बीमारी का डर अब रहेगा क्या? अब डरोगे नहीं ना? नहीं। अब कुछ हो ना जाए, ये बड़ी बीमारी है ना? मुझे कुछ ना हो जाए, या जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, मेरे घर को कुछ ना हो जाए, यही है। कोई विपत्ति ना आ जाए। एक युवक, उसको कैंसर की शिकायत हुई, बड़ा उद्यमी, चिंतित, डरने लगा। शंका समाधान में उसने सवाल किया, महाराज जी बीमारी, अब मुझे डर लग रहा है कि यदि इस बीमारी में मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे वालों का क्या होगा? हमने कहा भैया इस बीमारी का सॉल्यूशन तो तुरंत निकल जाएगा। बोले कैसे? बोले तू जान तू है कौन, तुम हो कौन? जो नाम दिख रहा है ये तुम हो, ये रूप दिख रहा है ये तुम है, ये तुम हो ही नहीं, तो तुम्हें कुछ होगा क्या? तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता। तुम तो शाश्वत हो, चैतन्य स्वरूप हो। ये क्या है? मैंने मान लिया मैं मुनि प्रमाण सागर हूं, मुझे कुछ ना हो जाए, तुझे क्या होगा? प्रमाण सागर जैसे तो कई आए और गए। अभी इस शोले का नाम प्रमाण सागर है, कल आएगा नाम दूसरा बदल जाएगा, फिर और कोई रूप मिलेगा, और कोई पहचान मिलेगी, और कोई चोला मिलेगा। तू क्या है? तू जो है वह शाश्वत है, उसे पहचान। मुझे कुछ ना हो जाए संभव नहीं है, तुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और मेरे साथ जो जुड़े हैं उनको कुछ हो ना जाए, तो तेरे साथ जुड़ा क्या ये बता, तेरा कौन है? बोलो। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी संपत्ति, यही ना? ये बताओ ये तेरे हैं क्या? बोलो। कितने माँ बाप बन चुके पता है? अनंतो। कितने पति बन चुके? अनंतो। कितने पुत्र पुत्रियां हो चुकी? अनंतो। कितने भाई बहन हो गए? अनंतो। ये तो ऊपर की चीजें, अंदर के स्वरूप को पहचानो। शाश्वतो हम, मैं शाश्वत आत्मा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता।
और मेरा भी कुछ भी नहीं हो सकता। जो होगा वो संयोग है, संयोगों को टाला भी नहीं जा सकता। होगा तो देखेंगे, जानेंगे, जो सामने आएगा उसका सामना करेंगे। डर कर क्या होगा, बोलो, होगा। सावधानी रखना तो समझ में आता है, लेकिन घबराना किस काम का। मुझे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, तो कुछ हो चाहे नहीं हो, तेरे अंदर तो होना शुरू हो गया। मुझे बिल्कुल नहीं सोचना, जो मैं हूं वो शाश्वत हूं। ये बात मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो फिर डर रहेगा क्या, बोलो, नहीं ना। दरअसल होता क्या, ये डर है क्या? हमने अवास्तविक को वास्तविक मान लिया, काल्पनिक को वास्तविक मान लिया, इसका डर है। हम क्या कहते, मेरी इमेज खराब ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, ये सब सोचते। तेरा है क्या, तेरी इमेज क्या? ये इमेज है, ये नाम रूप है। तेरी आत्मा का जो स्वरूप है, तेरी जो वास्तविक छवि है ना, उसका एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। पर मुश्किल ये है कि तुमने अपने इस बाहरी रूप को ही अपना मानने का भ्रम पाल रखा है। इसी का नाम है मोह, इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है मिथ्यात्व। इसको जीत लोगे, बेड़ा पार। यही तो ज्ञान पाना है। हम 24 तीर्थंकरों के अनुयायी हैं। तीर्थंकर परमात्मा ने क्या किया, इन्हीं सब के पीछे तो उन सबसे मुख मोड़ा और आगे बढ़ गए। पारसनाथ भगवान डरे नहीं, विचलित नहीं हुए। इतना बड़ा उपसर्ग आया, तुम होते तो क्या करते, बोलो। महाराज उस देवता के चरणों में गिर पड़ते, भैया माफ करो। यही होता है ना, तो कमठ ही बनते, पारसनाथ नहीं बन पाते, है ना। क्या बनना है, पारसनाथ की कमठ? क्या बनना है, पारसनाथ बनना है। तो ऐसे बोलने से बनोगे, बोलो, पारसनाथ की राह चलो। भय मुक्त जीवन जीने के लिए संकल्पित हो जाए। कुछ हो ना जाए, हो तो स्वीकार करेंगे, कैसी भी विपत्ति है, मेरी थोड़ी है बार की। एगो हम सासदो आदा नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूं। मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। जिस पल इस सत्य के श्रद्धानी बन जाओगे, कोई डर हावी नहीं होगा, बिल्कुल डर नहीं आएगा, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए। सन 2006 में मैं पश्चिम बंगाल में था। बांग्लादेश की सीमा से बिहार हो रहा था। कोलकाता से हमें मुर्शिदाबाद जाना था। रास्ते का पूरा जो इलाका था, समझ लीजिए बांग्लादेशियों का इलाका। कलकत्ता के लोग बहुत अच्छे से बिहार करा रहे थे। सैकड़ों लोग साथ चलते थे, प्रशासन था। जो व्यवस्था उत्तम से उत्तम हो सकती थी, कलकत्ता की समाज ने कर रखी थी। एक दिन ऐसा मन हुआ, थोड़े बादल हो गए, शाम को बिहार नहीं करते थे, सुबह ही सुबह 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर करते थे। मन आया कि शाम को थोड़ा चल ले तो हम अक्षय तृतीया के दिन बहरामपुर पहुंच जाएंगे। बिहार कर दिया। ज़्यादा लोग नहीं थे, 50-60 लोग थे, बाकी लोग सब चले गए थे। चले तो रास्ते में मालूम पड़ा कि एक स्थान पर 150-200 लोग इकट्ठे हैं और थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। साथ के लोगों ने मुझसे बोला, चिंता मत करो, अपन चलो, भगवान का नाम लेते हुए चलो, किसी तरह से प्रोटेस्ट मत करना। सिक्योरिटी सब साथ में थी। हमने कहा किसी को कुछ बोलना नहीं चला। जब निकट पहुंचे, 2 फरलांग तक दूर पहुंचने पर मालूम पड़ा कि ये 150-200 नहीं, 1,500-2,000 लोग।
मुझसे लोगों ने कहा महाराज अब यहीं रुक जाना। हम बोले यहाँ रुकने से मतलब नहीं, वो सब यहाँ आ जाएंगे, अपन चलो भगवान का नाम लेते हुए चलो। जब आगे बढ़े वो सब 1500 से 2000 के लोग, भीड़ ने हमें घेर लिया। हम जाप करते हुए चल रहे थे, बिहार में प्राय हम जाप कराते हैं। पहले उस भीड़ से रास्ता बन गया। 50 मीटर आगे बढ़े तब तक एक गाड़ी आ गई, बस। लोगों ने बस को रोक के रोड को ब्लॉक कर दिया और घेरा बना दिया। हमें शावकों ने घेर लिया, महिलाओं ने और पुरुषों ने पूरी तरह एक घेरा बना दिया। हम एक प्रकार के सुरक्षा घेरे में थे और लोग घातक अस्त्रों से लैस थे। मृत्यु सामने दिख रही थी। मैं सहज था। उस पूरी भीड़ को 15, 20, 25 साल के लड़के लीड कर रहे थे। लोग थे दोनों तरफ से, बीच बचाव का प्रयास किया जा रहा था। महाराज जी उस समय ब्रह्मचारी थे। मैं सहज मुस्कुराते हुए सबको जान रहा था, देख रहा था। जब ये स्थिति सामने आई, मौत सामने दिख रही, मन में एक ही बात आई, अपरिगो अनिच्छो और सिद्धदुआ भिज्जदुआ अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह विन परिगो मध्य। समय सार की कारिका मेरे मानस में उभर रही। मन में बात आई कि यदि शरीर का अंत इनके हाथों होना है तो हो जाएगा, मुझे उसका दृष्टा बनना है। सहज शांत बना रहो, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। तब तक रास्ता बना। ये लोग मुझे लेकर के दौड़े, उठा करके। एक पत्थर मेरे सिर पर पड़ा, सिर फूट गया, फव्वारे फूट गए। दूसरा पत्थर भी आया, तब तक पीछे रख ली, बच गए, निकल गए। कहानी लंबी है। आज हम सुरक्षित हैं। और उसके बाद जब पहुंचे, उस 4.5 किलोमीटर उसके बाद पैदल चले जहां मैं पहुंचना था। एक की स्थिति बदहवास सी हो गई थी। सबका हाल चाल पूछा, सबको स्थिर कराया। उसके बाद 7:45 बजे हमने घी हल्दी लगवाया। डॉक्टर ने बोला टाके लगवाने पड़ेंगे। मैंने टाके का मना किया। गुरुदेव को संदेश पहुंचाया। गुरुदेव ने पहला सवाल किया, जब पूरा संदेश दिया, बोले डर तो नहीं लगा था, घबराए तो नहीं? बोले गुरुदेव बिल्कुल ना मुझे भय हुआ ना क्षोभ। उनने कहा तुम पास हो गए। ये आप लोगों का पुण्य है कि मैं सलामत हूँ। महाराज जी साक्षी हैं। कलकत्ता के लोग थे, मुर्शिदाबाद के लोग थे। मौत सामने थी पर डर नहीं था। क्यों? आत्मा मेरे केंद्र में थी। आत्मज्ञान की वो शक्ति है जो मनुष्य को निर्भय और निर्द्वंद बना देती है। इसे अपनाइए। रास्ता यही। उसके बाद प्रशासन ने अपना काम किया, सब कुछ हुआ, बाकी सब चीजें व्यवस्थित हुई। लेकिन कब किसको कैसे कर्म का उदय आ जाए कौन जानता है। उसमें स्थिर रहो। मुझे कुछ हो ना जाए कि चिंता मत करना। मुझे कुछ हो ही नहीं सकता तो चिंता क्या? बोलो, मुझे कुछ हो सकता है क्या? और जिसके लिए तुम सोच रहे हो कुछ हो ना जाए, उसको तुम रोक सकते हो क्या? और मेरा कुछ खो ना जाए। क्या खो जाए? इज्जत ना खो जाए, पैसा ना खो जाए, व्यवहार ना खो जाए, संबंध ना खो जाए। ये क्या है? ये सब के सब पर है, मेरे नहीं है। मेरा इनसे कोई नाता नहीं है। ये संयोगज भाव है। ना यहां कुछ पाना है, ना खोना है, ना आना है, न जाना है ना? तो फिर डर किसका? अब आप डरोगे क्या? बोलो बोलो, डर दूर हो गया? बोलो तो जोर से। तो इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, थोड़ा अच्छे से तो पर ये बताओ, ये डर कितनी देर के लिए दूर हुआ? जब तक अभी मेरे सामने हो तब तक के लिए कि बाहर भी? बस गांठ बांध करके जाओ। हम भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं।
हम 24 तीर्थंकर के आराधक हैं, हम पंच परमेष्टि के श्रद्धालु हैं, हम आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। अपने जीवन में डर को कभी हावी नहीं होने देंगे। डर के कारण व्यक्ति ढेर प्रकार के अंधविश्वासों में फंसता है। मुक्त हो जाओ, डरना कुछ नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा, जो सामने होगा उसका सामना करेंगे। ये मजबूती अपने अंदर आ जाए, जीवन प्रशस्त होगा। परंतु आज अभी एक योग होना है। कथा वाला परिवार, श्रीमती निर्मला जी यहाँ उपस्थित है। सब परिवार एक बार खड़े हो जाओ। मोहित आ गया? हाँ, राके ऋषभ आ जा, तुम आ गए? मोहित आ गए? कहाँ है? खड़े तो हो? हाँ, इस परिवार के हाथ में पूरा परिवार इकट्ठे आ जाओ। ऋषभ इधर आ जा, यहाँ पास में आ जाओ। अभी गुणायतन परिसर में ही एक भव्य भवन का, विशाल भवन का, 50 कमरों के भवन का शिलान्यास इनके कर कमलों से हो रहा है, जिसमें एक व्रतियों की भोजनशाला भी होगी। ये परिवार भोजनशाला अभी चला भी रहे हैं। आगे जो भवन बनेगा उसमें व्रतियों की भोजनशाला और लगभग 50 कमरों की अतिथि गृह, जो मोहित जी के पिताश्री कैलाश चंद जी और माता जी निर्मला देवी जी के नाम से ये बनेंगे। कथा वाला परिवार हर कार्य में तत्पर रहता। अभी तुरंत हम लोग यहाँ से चलेंगे और उसका शिलान्यास भी होगा। आप सब उसके साक्षी बनेंगे और ऐसे ही आप सब लगे रहे इस पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव में। आपने बहुत प्रेरणा पाई, आगे भी बने रहे और ऐसी ही प्रेरणा और पाना चाहते हैं तो दशलक्षण के दिनों में इस बार श्रावक संस्कार शिविर कुछ नए रूप में होगा। एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के रूप में, जो आपके जीवन के लिए एक क्रैश कोर्स का काम करेगा, आपके जीवन को रूपांतरित करेगा, आपको जीवन जीने का विज्ञान सिखाएगा। हटकर अपने जीवन को, जो हम केवल पूजा पाठ तक नहीं, केवल रिचुअल नहीं, एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। जिन्हें भी उसमें लाभान्वित होना है, समय रहते उसका लाभ ले। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। जब आत्मा की शुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए, जब धर्म केवल सुनने का नहीं बल्कि जीवन में उतारने का अवसर बन जाए, तब प्रारंभ होता है जैन धर्म का सबसे पावन और प्रेरणादायी पर्व दशलक्षण। दशलक्षण महापर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने का 10 दिवसीय आध्यात्मिक अभियान है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मणि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 16 से 25 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा श्रावक संस्कार शिविर। इस श्रावक संस्कार शिविर के दौरान धर्म केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। इस शिविर में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुनिश्री के प्रेरणादायी प्रवचन, दैनिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, सामयिक, प्रतिक्रमण, ध्यान साधना एवं आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बनाने का अनुपम अवसर। कार्यक्रम स्थल गुणायतन मधुबन श्री सम्मेद शिखर जी। तो आइए अपने जीवन को धर्म, संस्कार और साधना से आलोकित करें। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार। शिविर में भाग लेने के लिए अभी प्रमाणिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें www.munipramansagar.net। शिविर शुल्क 5100 रुपए प्रति व्यक्ति। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक डिटेल्स